नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, एडमिन ऑफ स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज सुबह से हमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रहा है, दैट इज़ कि हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस हैं, जो भी लॉकडाउन के बाद हमारे अपकमिंग एग्ज़ामिनेशंस हैं, उनमें जो भी GA के क्वेश्चंस आएंगे, उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्यों ना हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करें कि आखिर इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे अराइज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ मई 2020 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो बताइए कि आखिर इस कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना यानी इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो अगर मैं इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ, दैट इज़ 1915 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई रीजन में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। एंड एट द प्रेजेंट टाइम इसके टोटल 8 ब्रांचेज हैं, इंक्लूडिंग थाने ब्रांच ऑल्सो। और इसी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये हमारे इंडिया की यानी CKP कोऑपरेटिव बैंक हमारे इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि पूछेगा कि चलो ऐसे ऐसे लाइसेंस कैंसिल हुआ, बट आखिर क्या वो कारण रहा होगा, क्या वो रीज़न रहा होगा जिसके बेसिस पे RBI ने इसके लाइसेंस को कैंसिल किया। वो रीज़न काफ़ी सिंपल था कि इसके पास इनसफिशिएंट कैपिटल एंड इनसफिशिएंट रिजर्व्स थे, या आप कह सकते हो दूसरे भाषा में कि मिनिमम कैपिटल थे और मिनिमम रिजर्व्स थे। रिजर्व्स यानी वही आपका CRR, SLR और जिसको आप लोग NDTL बोलते हो, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़, वही उसका इनसफिशिएंट यानी मिनिमम कैपिटल था। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक कस्टमर हूँ और मैं उसके बैंक में गया, मैंने बोला कि भैया आप मुझे लोन दे दो। उसके पास इतनी सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है और कैपिटल नहीं है कि वो मुझे लोन दे सकता है। इवन मैंने अगर एज अ कस्टमर उसके बैंक में कोई अकाउंट खोला और मैंने FD वहाँ पे जमा किया, तो मेरे डिपॉजिट का वो फ्यूचर में रीपेमेंट तक नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी कारण थी। इसी कारणवश RBI ने इसके लाइसेंस को कैंसिल किया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, इसका लाइसेंस तो कैंसिल हुआ, लेकिन इफेक्ट में कब से आया इसका लाइसेंस कैंसिल होना, इफेक्ट में कब से आया, तो वो है तारीख 30 अप्रैल 2020। इसको याद रखिएगा। चौथा ये पूछा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात कि हर कोई जानता है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट ही किसी ना किसी कोऑपरेटिव बैंक को रन करती है, बट उसको लाइसेंस देने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चलो ठीक है, ऐसे ऐसे CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ, लेकिन आपको बताना है कि आखिर किस सेक्शन के तहत यानी RBI एक्ट 1934 के किस सेक्शन के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। दैट इज सेक्शन नंबर 56। ये भी याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 56, इसके तहत RBI किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात कि चलो ठीक है, लाइसेंस तो कैंसिल किया, लेकिन लाइसेंस किस एक्ट के तहत कैंसिल किया जाता है। एंड जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 22 यानी 22। उसके तहत RBI किसी भी बैंक को उसके इनसफिशिएंट ऑपरेशन के चलते उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि CKP कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया, लेकिन उसके पीछे किस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, तो वो है सेक्शन नंबर 22(3). याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 22(3). इसके हिसाब से क्या होता है कि कोई भी कंपनी बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कैरी कर सकती अगर उसके पास लाइसेंस ना हो, ठीक है। और ये भी देखा जाता है कि अगर किसी भी समय उसकी कंडीशन खराब हो जाए, इनसफिशिएंट फंड हो जाए, या वो बैंकिंग बिजनेस रन नहीं कर पाए प्रॉपरली, तो उसके लाइसेंस को RBI कैंसिल कर देती है। तो इतना याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 22(3) के तहत यानी सेक्शन नंबर 22(3) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया। और RBI किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, वो सेक्शन नंबर 56 ऑफ RBI एक्ट 1934 के तहत ही प्रोवाइड करती है। तो इतनी ही बातें आप सभी के साथ करनी थी। आई होप आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे वेल एंड बाय, एंड प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट आवर चैनल स्टूडेंट फरमाइश।